बुआ जी आप। हाँ तो तू हमें देख के इतना घबरा क्यों रही है? नहीं नहीं बुआ जी, मैं घबरा नहीं रही हूँ। वो क्या है ना, आपने आने से पहले फोन नहीं किया तो बस। अब अपने घर में आने के लिए मुझे फोन करना पड़ेगा? और आगे से हट, अंदर आने दे। ये सवाल जवाब ना बाद में करना। चल बेटा। और बताइए बुआ जी, कैसी हैं आप? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर ये बता कि घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा। तेरी माँ कहाँ गई? वो क्या है ना, मम्मी मार्केट गई है, उन्हें कुछ जरूरी काम था। तुम लोगों के पास इतना पैसा है क्या जो तुम लोग भी मार्केट जाने लगे? बुआ जी ऐसी कोई बात नहीं है, जरूरत का सामान तो लाना ही पड़ता है ना। मम्मी, मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लगी है। कैन आई ऑर्डर समथिंग? अरे बेटा, पर ऑर्डर करना ही क्यों है? तुझे जो भी खाना है तू बता दे। इशू है ना, वो बना देगी ना। जी जी बुआ जी, मैं बना दूंगी। आप बताइए आपको क्या खाना है? मुझे ना कढ़ी बहुत पसंद है। तुम्हें आती है ना बनानी? अच्छे से बनाना प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग बैठिए, मैं बना के लाती हूँ। अच्छा एक काम करना, उनमें ना थोड़े पकोड़े भी डाल देना और अच्छे से बनाना। ठीक है। ये लीजिए। ऐसे कढ़ी कौन बनाता है? हाँ, इतनी घटिया कढ़ी, इतनी खट्टी। और मैं डेली खाना बनाती हूँ, अच्छी बनी होगी। अरे तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो मना कर देती, हम कहीं और से मंगवा लेते। इतनी गंदा खाना कौन बनाता है भला? तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता? बुआ जी गलती से कुछ ज्यादा डल गया होगा, वरना मैं अच्छा ही खाना बनाती हूँ। अच्छा, हमें लग रहा है। टेस्ट करना जरा इसे। पर मुझे एक बात बता, अगले घर जाएगी तो वहां ऐसा ही खाना बनाएगी क्या? अरे रोज शिकायतें आएंगी, क्या मुंह दिखाएंगे हम उन्हें? सारे मुंह का टेस्ट खराब कर दिया। अच्छा ये बता, मीठे में कुछ है? बुआ जी मीठे में तो कुछ नहीं है। एक काम कर, बाजार जा और लेकर आ। बुआ जी बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा धूप हो रही है, और स्कूटी भी मम्मी लेके गई हुई है, तो मैं बाद में ले आऊं, अभी लाना जरूरी है? अब तू अपनी बुआ को मना करेगी? आने दे तेरी माँ को, शिकायत करूंगी कि मैंने इससे सामान मंगवाया था और इसने मना कर दिया। नहीं नहीं बुआ जी, मैं लेकर आती हूँ। और ये भी लेकर जा। कहाँ रह गई ये? पता नहीं बेटा। ये लीजिए। ये पत्थर जैसे लड्डू कौन लेके आता है? मार्केट में कुछ और नहीं मिला तुम्हें? वो क्या है ना, आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं था मीठे में क्या लाऊं, तो जो मुझे अच्छा लगा मैं ले आई। और वैसे भी ये ना फ्रेश लड्डू हैं, आप खा के देखिए। अरे तो अगर हमने मिठाई नहीं मंगाई थी तो कॉमन सेंस नाम की चीज होती है ना, फोन कर लेती हमें। अरे घटिया से लड्डू खिलाओगी हमें? देखो ये घटिया लड्डू नहीं है, ये फ्रेश लड्डू है, मैंने अपने सामने बनवाया है, बहुत टेस्टी है, खा के तो देखो। तू तो सच में पागल हो गई है। अरे ये लड्डू कौन खाता है भला? हमें नहीं खाने, ले जा अंदर। और बेटा, वो मैं तो भूल ही गई, मुझे तो मार्केट से वो मिठाई मंगवानी थी। अच्छा एक काम कर, दोबारा मार्केट जा और वहां से 1 किलो काजू कतली ले आना। अभी लेकर आऊं? हाँ अभी जाना है। कोई प्रॉब्लम है? बुआ जी वैसे किस खुशी में मंगा रही हैं आप मिठाई, मेरे को तो बताएं। तू पहले लेकर तो आ, फिर बताऊंगी। एक भी काम ढंग से ही नहीं करती, पता नहीं हो क्या गया इसे। लड़की के अंदर ना दिमाग नहीं है बिल्कुल। लीजिए बुआ जी। अब वैसे आप तो बता दीजिए कि ये किस खुशी में है। अरे ठहर थोड़ी देर, तेरी माँ को आने दे तब बताऊंगी। बुआ जी मम्मी तो थोड़ा लेट आएंगी, क्योंकि वो मार्केट के बाद ना नानी के यहाँ जाएंगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
तेरी माँ को कुछ काम नहीं है क्या? जब भी देखो इतना घूमती रहती है। अरे बार बार घर जाने की क्या जरूरत है? बुआ जी वो घूमने नहीं गई हैं, वो क्या है नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो बस उन्हें मिलने गई हैं। बस कर। अच्छा पूछ ही रही है तो बता देती हूँ। ये मिठाई मैंने इसलिए मंगवाई है क्योंकि मेरी बेटी की जॉब लग गई है, और वो भी बैंक में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस रिद्धि। हाँ हाँ ठीक है। बाय द वे इशू, तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम भी पढ़ लिख लेती ना तो आज तुम्हारी भी बहुत अच्छी नौकरी लगी होती। पर वो क्या है ना, तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि पूरा दिन फोन चलाने से ना जॉब तुम्हारे घर तक नहीं आएगी, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज के लिए। पर तुम्हें बोलकर क्या ही फायदा, तुम तो पूरे दिन फोन चलाती रहती हो और तो कुछ काम है नहीं तुम्हारे पास। बुआ जी मैं कह रही थी आप एक बार मेरा रिजल्ट देखें। हाँ तो अरे देखना ही क्या है, हर बार की तरह फेल ही हुई होगी। रिजल्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। और यही बात करने के लिए मैं यहाँ पर आई थी, पर तेरी माँ अभी है नहीं। एक मेरी नज़र में ना बहुत अच्छा रिश्ता है, लड़का बहुत अच्छा है, बस हाँ थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है, पर तेरी और उसकी जोड़ी एकदम अच्छी लगेगी। वैसे बुआ जी लड़का क्या करता है? लड़का? अरे उसकी छोटी सी परचूने की दुकान है, और वैसे कमाता बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है। पर हाँ, जैसे ही तेरी माँ आए तो तू मना मत करना, रिश्ते के लिए हाँ कर देना, ठीक है? बुआ जी लड़का इतना ही अच्छा है, अच्छा खासा कमा लेता है, तो आप एक काम कीजिए ना, रिद्धि की शादी क्यों नहीं करवा देती उससे? बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा दामाद मिल जाएगा। ओ हेलो, मेरी शादी उससे क्यों होगी? मैं ना बहुत पढ़ी लिखी हूँ और मेरी बैंक में नौकरी लगी है, समझ आया तुम्हें? और मैं एक परचून वाले से शादी करूंगी क्या? तुम करो, तुम वैसे भी घर में रहती हो सारा दिन, उसके साथ काम बटा लेना दुकान में उसकी। चलिए ये सब छोड़िए बुआ जी, शादी वादी तो होती रहेगी, आप एक बार मेरा रिजल्ट जरूर देखें। अरे क्या है बात का रिजल्ट, हमें अच्छे से पता है कि तुम हमेशा की तरह फेल हुई होगी। देखिए रिद्धि, ये तो पास हो गई, ये एसडीएम बन गई है। क्या? एसडीएम? इशू, तुमने बताया क्यों नहीं हमें पहले कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, तुम पास आउट हो गए हो? हम तुमसे इतनी बदतमीजी थोड़ी करते। और वैसे भी मुझे तो पहले ही पता था कि तू ना एक दिन बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेगी, और देख आज तो एसडीएम बन गई। हाँ बेटा, अरे ये मिठाई मैंने इसीलिए मंगवाई है क्योंकि मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी भतीजी एक ना एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनेगी, और देखा भगवान ने मेरी सुन ली। कोई बात नहीं, चलिए ये सब छोड़िए, लाइए दीजिए। वैसे आप लोगों ने गिरगिट का नाम सुना है? हाँ सुना है। वो क्या काम करती है ये भी पता होगा? हाँ, वो रंग बदलती है, पर उसका इस बात से क्या लेना देना? लेना देना है ना, क्यों लेना देना नहीं है? आप लोगों ने भी तो अभी वही किया, सेम एज इट इज। अभी आप लोग मुझसे कैसे बात कर रहे थे, मुझे कैसे ट्रीट कर रहे थे, और एकदम देखो जैसे ही पता चला कि मैं एसडीएम बन गई, आप लोगों का तो रंग ही बदल गया बिल्कुल। अरे वाह, गिरगिट से भी अच्छा रंग बदलते हो। वैसे बुआ जी आप तो इसी घर की है ना, आपका सगा भाई तो है जिनके हम बच्चे हैं। अरे हमारे लिए पूछने की बजाय हम कैसे हैं, कैसे रहते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, इन सब की बजाय आप हमारी आके हमेशा बेइज्जती करती हैं। अरे हमें ताने देती हैं, और अपनी बेटी को लेकर आती हैं, उसके अचीवमेंट्स बताती हैं, उसकी तारीफ करती हैं। अरे मैं मानती हूँ कि वो आपकी बेटी अपने बच्चों की सब तारीफ करते हैं, हम भी तो आपके ही बच्चे हैं ना, आपके सगे भाई के बच्चे हैं। लेकिन नहीं, आपको पता है रिश्तेदार क्यों होते हैं, परिवार क्यों होते हैं? परिवार वो होता है जो सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाए। लेकिन बुआ जी आपने ना कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने सिर्फ हमें दुख ही दिया है, हमें ताने ही दिए हैं। बुआ जी आपको पता है जिस तरीके से आप दोनों मेरे से बात कर रही थी ना, मैं भी आपको उसी तरीके से जवाब दे सकती थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया। उन्होंने हमेशा बड़ों की इज्जत करना सिखाया है, उन्होंने यही समझाया है कि सबसे अच्छे से बात करनी, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी। लेकिन आप होगी बस बेइज्जती करती रहती हैं। लेकिन देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, आज के बाद मेरी और मेरे परिवार की बेइज्जती करना बंद कीजिए। हम लोग भी इंसान हैं, हमें भी बुरा लगता है। और अब आप लोग अपना मूड अच्छा कर लीजिए, क्योंकि मम्मी आती होगी, मैं नहीं चाहती कि वो आप लोगों को ऐसे देखें और उनका भी मूड खराब हो, प्लीज।
मैं आती हूँ अभी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये फाइल हमने रीचेक कर ली है, सब कुछ ठीक है इसमें। डोंट सिट। क्या हुआ सर? एवरीथिंग इज ओके? आज ऑफिस में ना प्योन नहीं आया, तो ऑफिस भी काफ़ी गंदा हो रहा है। तो तुम एक काम करो, तुम जाकर ऑफिस की सफाई करो। और नव्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ। एक सेकेंड सर, हम इस ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं और आप हमसे ये सब काम करवा रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक सर मजाक कर रहे हैं हमसे। नव्या, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली तुम्हें बोल रहा हूँ। शिखा, तुम ऑफिस की सफाई करो, और नव्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ। सॉरी टू से सर, बट मैं ये सब काम नहीं कर सकती। ऑब्वियसली बात है सर, हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारा काम है यहाँ पे फाइल वगैरह चेक करना, हम ये सब काम करने नहीं आते हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें काम के लिए बोला तो तुम्हें बुरा लगा? तुम्हें इंसल्ट फील हो रही है? और तुमने जो सुबह गार्ड अंकल के साथ किया वो क्या था? शिखा बस, ये बैग ना बहुत भारी है, मुझसे नहीं उठाए जाएंगे। तो देख ले लेके कैसे जाना है हमें। नव्या ऑफिस भी जाना है यार, अब घर तक कौन जाएगा सामान छोड़ने? एक सेकेंड, ये तो हमारी ऑफिस का गार्ड है ना? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? रुक जा, इसे बुलाती हूँ। अब यो गार्ड, इधर आ। जी मैडम। हाँ सुन, हमें जरूरी काम से जाना है कहीं, तो एक काम कर, हमारा सामान हमारे घर तक पहुंचा दे, ठीक है? अरे नहीं मैडम, ये सामान मेरे पे नहीं उठेगा। क्यों, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई है? वो आज ना मेरा बेटा टॉप करके आ रहा, तो मैं मंदिर जा रहा हूँ। हाँ तो तू हमारा ये सामान घर तक पहुंचाने के बाद भी मंदिर जा सकता है। और वैसे भी तेरे बेटे ने टॉप ही किया है, बस कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। समझ में आई बात? तो मैडम ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है गार्ड का। और ये गार्ड की वर्दी देख रहे हो मेरे पे? अभी छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, ड्यूटी से आ रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, ये नहीं चलेगा मेरे पे। मतलब तू लेकर नहीं जाएगा? हाँ, जब तुझे एक बार बोला तो समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, ये बैग उठा और घर तक लेकर जा, समझा? अरे मैडम, तूने मेरे को इतनी सी बात पर थप्पड़ मारा। तुम गरीब लोग ना होते ही ऐसे हो, तुम्हें ना बहस करने की बहुत गंदी आदत होती है। एक बात बता, तेरे बेटे ने टॉप ही किया है ना, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी कर दिया है। तुझे क्या लगता है कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बनने वाला है? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तू भी गरीब है और वो भी गरीब ही मरेगा। समझ में आई बात? इससे अच्छा ये होगा हमारा बैग उठा और घर तक छोड़ के आ जा। मैडम मैं नहीं उठा सकता, मेरा काम है गार्ड का, ना कि बैग उठाने का। ये नहीं उठाएगा मेरे। मैडम ये बैग नहीं उठा सकता मैं देखो ना पाई जो। हाँ तो तेरा पैर नहीं चलता, तेरे हाथ तो चलते हैं ना। उठा और लेकर जा, वरना दूंगी कान के नीचे कर। उठा इसे। कहते हैं ना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। सही कह रही है। चलिए काम तो हो गया, हम चले। चल। चलो ड्राइवर। तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी उनके साथ ऐसा करते हुए? अरे वो तुमसे उम्र में कितने बड़े हैं, तुमने उनके साथ बदतमीजी करी। अरे बदतमीजी तक तो ठीक था, तुम जानती हो वो हैंडीकैप है, वो वेट नहीं उठा सकते। तुमने उनसे वज़न उठवाया, तुमने उन्हें थप्पड़ भी मार दिया। तुम दोनों जानती हो वो हमारे ऑफिस के गार्ड है, उनका काम हमारे ऑफिस की रखवाली करना है, ना कि तुम्हारे पर्सनल काम करना। अरे तुम दोनों जानती हो वो हैंडीकैप है, फिर भी तुमने उनसे वज़न उठवाया। वज़न उठवाने तक तो ठीक था, तुमने उन्हें थप्पड़ भी मार दिया। अरे वो तुमसे उम्र में कितने बड़े हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी उनके साथ ऐसा करते हुए? तुम दोनों अभी के अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और वैसे भी एक मामूली से गार्ड के लिए हम हमारी इंसल्ट नहीं कर सकते, ऐसे हमें ऑफिस से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं अच्छे से कि हम कितना अच्छा काम करते हैं और हमारी वजह से कंपनी को कितना प्रॉफिट भी होता है। अगर हम लोग यहाँ से गए तो कंपनी तो लॉस में चली जाएगी।
बिल्कुल सर, नव्या बिल्कुल ठीक कह रही है। आप उसके लिए हमें क्यों यहाँ से निकाल रहे हो? ठीक है, हो गई गलती है, माफी मांग तो रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम दोनों बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो और तुम्हारी वजह से कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता है, पर तुम दोनों को ना किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है। आज तो तुमने गार्ड अंकल के ऊपर हाथ उठाया है, हो सकता है कल को तुम कंपनी में किसी और के साथ ऐसा करो, और मैं नहीं चाहता मेरी कंपनी का माहौल ख़राब हो, इसलिए जो होगा वो देखा जाएगा। पर तुम दोनों अब इस ऑफिस में काम नहीं करोगी, तुम दोनों अभी के अभी जा सकती हो, जाओ यहाँ से। बट सर मुझे लगता है कि आपको एक बार और सोचना चाहिए, आप ऐसे हमें बाहर नहीं निकाल सकते। हमने कितने साल इन्वेस्ट किए इस कंपनी में। जी सर, प्लीज हमें एक मौका देकर देखिए ना आप। आज के बाद हम उस गार्ड के साथ या किसी के साथ भी ये सब नहीं करेंगे, प्लीज सर। और अगर आप कहेंगे तो हम उनसे माफी मांग लेंगे। हाँ, आप उन्हें बुला दीजिए, हम उनसे माफी मांग लेंगे, प्लीज सर। नव्या, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। तुम दोनों मेरी कंपनी में काम नहीं कर सकते तो मतलब नहीं कर सकते, तुम दोनों जा सकते हो, जाओ यहाँ से। बट सर मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से। सर ये लीजिए आपका ऑर्डर। ठीक है, एक काम करो, अपना QR कोड दो मुझे। जी। एक सेकंड सर, ये जिस लड़की की फोटो आपने अपने वॉलपेपर पे लगाई हुई है, ये लड़की कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम पागल हो क्या? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? ये लड़की और एक डिलीवरी वाले की गर्लफ्रेंड, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सर आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा मेरी बात पे? एक सेकंड, ये देखिए, उसकी फोटो मेरे साथ है सर। मैं कैसे मान लूँ ये तेरी गर्लफ्रेंड है? ऐसा हो सकता है ना ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हो। नहीं सर, ये अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं अभी वीडियो कॉल पे उससे बात करके आपको साबित कर दूंगा। आप एक मिनट रुकिए। हेलो बेबी। हेलो बेबी, कैसे हो और कहाँ हो तुम? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम बताओ ना, तुम कहाँ हो? कुछ नहीं, बस एक ऑर्डर था, वो ऑर्डर देने में यहाँ पे आया था। अच्छा, ओके, मुझे भी बस अपनी फ्रेंड के घर जाना है तो रेडी होने जा रही हूँ। ठीक है। ठीक है, फिर मैं रेडी हो जाती हूँ, लेकिन शाम को हम पक्का पार्क में मिलेंगे, ठीक है? देखा सर आपने, अभी उसने खुद कहा है कि वो मुझसे मिलने के लिए आज शाम को पार्क में आ रही है। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। इसका मतलब ये हम दोनों को धोखा दे रही है। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसने हम दोनों को धोखा दिया है। पर ये तो मुझसे शाम को मिलेगी और अभी अपनी किसी सहेली के घर जा रही है उससे मिलने के लिए। ये किसी फ्रेंड के घर नहीं जा रही, ये मुझसे मिलने आ रही है, और वो भी मेरे पास। इसे तो मैं सबक सिखा के रहूँगा। पर वो कैसे? बेबी देखो मैं आ गई। तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं कृष्ण की गर्लफ्रेंड हूँ, तुम बताओ तुम कौन हो? एक्सक्यूज मी, कृष्ण की गर्लफ्रेंड मैं हूँ, ना कि तुम। तो ये झूठ बोला ना बंद करो। अच्छा, कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा और बोल देगा कि मैं कृष्ण की गर्लफ्रेंड हूँ तो मैं मान जाऊंगी? हाँ, अच्छा, तो मैं कैसे मान लूँ कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। कृष्ण, कृष्ण जल्दी बाहर आना। हाँ बेबी, क्या हुआ? देखो ना इसे, बोल रही है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। बताओ इसे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ना कि इसके। ये मेरी गर्लफ्रेंड है? अबे तुम हो कौन? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। और मेरी गर्लफ्रेंड तो ये है जो मेरे साथ खड़ी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ईशू हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अबे तुम पागल हो क्या? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? और शिखा, तुमने इसे अंदर आने क्यों दिया? अरे लगता है वो गलती से दरवाजा खुला रह गया ना मुझसे, तो ये खुला दरवाजा देख के अंदर आ गई। देखिए मैडम, आप गलती से कहीं और आ गई हैं, आप जाइए यहाँ से, आप रास्ता भूल चुकी हैं। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। हाँ देख लेना। और हाँ,
दरवाजा बंद करके जाना। हेलो बेबी। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। बेबी मुझे पता है मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि तुम मुझे पहचानने से इनकार कर दोगे। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम हो कौन और मुझे बेबी क्यों बोल रही हो? अरे मैं ईशू हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। क्या? हाय बेबी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिखा, ये कौन है? तुम जानती हो इसे? मैं इसे नहीं जानती, तुम जानती हो क्या? नहीं, मैं भी नहीं जानता। अच्छा, तुम मुझे झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हें अभी कृष्ण के घर देखा था, तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड थी ना? कौन कृष्ण? मैं किसी कृष्ण को नहीं जानती। अच्छा, कौन कृष्ण? कृष्ण वही जो मेरा बॉयफ्रेंड था, जिसे तुम अपना बॉयफ्रेंड बता रही थी। एक सेकेंड, अभी तो तुम मुझे बेबी बोल रही थी, कह रही थी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। अब ये कृष्ण कहाँ से बीच में आ गया जिसे तुम अपना बॉयफ्रेंड बता रही हो? वो मेरा एक्स है। अच्छा, तुम्हारा एक्स है। तो तुम्हारा ब्रेकअप कब हुआ था उससे? वो बस अभी हुआ, आधे घंटे पहले। कृष्ण सही किया तुम आ गए, बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। देखना तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रही है इसके साथ मिलके। और तुम जो हम दोनों के साथ कर रही थी वो क्या था? वो भी तो धोखा था ना। और तुम मुझे एक बात बताओ, क्या हम दोनों ही हैं या कोई और भी है? ठीक है, मैंने जो भी किया, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने भी तो मुझे धोखा दिया था ना इस लड़की के साथ मिलके। इसे धोखा देना नहीं, इसे आईना दिखाना कहते हैं। और रही बात शिखा की, तो ये ना तो निखिल की गर्लफ्रेंड है और ना मेरी गर्लफ्रेंड है। ये मेरी दोस्त है, हम दोनों साथ में काम करते हैं। ये सब मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया। वैसे तुम्हारी सच्चाई हम दोनों के सामने आ गई है। अब तुम मुझे ये बताओ, यहाँ तो तुम्हारी दाल गलेगी नहीं, तो तुम्हें कोई और बकरा ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? हाँ, तुमने तो इसको धोखा दिया ही दिया, साथ में मुझे भी धोखा दिया। हाँ, अरे मैं तो तुमसे इतना प्यार करता था, तुमसे जल्द शादी करने वाला था, पर तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। हाँ, मुझे इतना बड़ा धोखा दिया तुमने। अब चली जाओ यहाँ से और जिंदगी भर अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। निकलो। ओह गॉड, लड़कियां कैसे दो दो लड़के संभाल लेती हैं? यहाँ एक नहीं संभला जाता है। आजकल लड़कियां बहुत तेज हो गई हैं, 2 लड़कों को नहीं 3-4 लड़कों को भी एक साथ घुमा सकती हैं। सही कह रहे हो तुम। बाय द वे, थैंक यू सो मच, तुमने हमारी इतनी हेल्प करी। कोई बात नहीं यार, दोस्ती में तो इतना चलता ही है। वैसे मेरी तरफ से भी आपको थैंक यू। आपकी वजह से इशू की सारी सच्चाई हम दोनों के सामने आ गई, वरना हम दोनों तो जिंदगी भर इसी वहम में रहते कि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। कोई बात नहीं, बट आगे से ध्यान रखना। और चलो मुझे घर छोड़ दो अब। चलो। पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ बेटा। पर पापा, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आपको कोई अगर परेशानी है तो मैं 1-2 दिन के लिए और रुक जाता हूँ, आप मुझे बताइए। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। वो होता है ना, मेरे दिल में दर्द रहता बेटा, तो कुछ कमजोरी ज्यादा, बस। ठीक है पापा, आप इतना बोल रहे हो तो मैं चले जाता हूँ। पर हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बता देना। और बाकी काव्या तो है ही आपका ध्यान रखने के लिए। हाँ क्यों नहीं बेटा, हाँ बहू तो है मेरे पास, सब संभाल लेगी, बहू संभाल लेगी बेटा। तू जा बेटा। क्या बे बुढ़े, हाँ क्या करना चाहता था तू? ये सब जान के नाटक कर रहा था ना तू, ताकि तेरा बेटा यहाँ रुक जाए? अच्छे से जानती हूँ मैं ये सब। देख बहू, तो मेरे साथ ये सही नहीं कर रही बेटा, बहुत गलत कर रही है बहू। तुम, भगवान तेरे साथ भी ऐसा ही करेगा जैसे तू मेरे साथ कर रही है। अच्छा, तो तेरे को क्या लगता है कि तू जो बोलेगा वो मैं करूंगी? और तेरे को क्या लगता है कि तेरा बेटा तेरी बातें भी सुनेगा? अरे बहुत प्यार करता है तेरा बेटा और अंधा विश्वास भी करता है मुझ पे। अरे वो तो अपनी जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता कि उसकी पत्नी उसके बाप के साथ इतना कुछ कर सकती है। अब ज्यादा जुबान मत लड़ा और जाके बर्तन साफ कर। चल आने दे मेरे बेटा को, मैं सारी बात बताऊंगा अपने बेटा को। मेरे पे क्या जुल्म करती है, मेरे को मारती है, पीटती है, मेरे को खाना नहीं देती, सारा काम करवाती है घर का। आने दे मेरे बेटे को, मैं सारी बात बताऊंगा अपने बेटे को। अच्छा, ऐसे नहीं मानेगा तू? रुक, तुझे अभी बताती हूँ मैं।
मिनट, क्या कर रही हो तुम मेरे पापा के साथ? देखो सुमित, तुम ना गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ ना। बस बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना मुझे तेरी किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं सरहद पर जरूर रहता हूँ, लेकिन मुझे मेरे घर की एक एक चीज की खबर होती है। मेरे पापा ने मुझे सब कुछ पहले ही चिट्ठी में सच बता दिया था कि तुम उनके साथ कैसा व्यवहार करती हो। अरे तुम्हारे पिता की उम्र के हैं और तुम उन्हें इतना बुरे तरीके से मारती हो। तुम्हारे घर वालों ने यही सिखाया था क्या? Whatever, हो गया तुम्हारा, यही बोलना था तुम्हें। खैर, अगर तुम्हें सब कुछ सच्चाई मेरे बारे में पता चली गई है तो मैं तुम्हें खुद से बता देती हूँ। हाँ, करती हूँ मैं तुम्हारे बाप के साथ ऐसा व्यवहार। और तुम बताओ ना मैं क्या करूँ? अरे तुम खुद तो बॉर्डर पे चले जाते हो और उसके पीठ पीछे मुझे अपने बाप की जिम्मेदारी सौंप देते हो। अरे मैं क्या इस घर में इसलिए हूँ क्या ताकि तुम्हारे बाप को संभालती रहूंगी? इनके खाने पीने, नाश्ता पानी सबका मैं ध्यान रखूंगी क्या? So I'm so sorry, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती और इसलिए मैं ये सब कर रही थी। चुप रहो तुम, अपनी जबान को लगाम दो, समझी? और शादी से पहले ये सब चीजें मुझे पता होती तो मैं तुमसे कभी शादी ना करता। और रही बात खाने पीने की, तो मेरे पापा खाना कितना ही खाते हैं। अरे 2 रोटी सुबह चाहिए उन्हें, 2 रोटी शाम को। ये 2 रोटी देने में तुम इतना जोर पड़ता है। और शादी से पहले तुम्हारे घर वालों ने बड़ी प्यार से बोला था हमारी लड़की तो बहुत सीधी है। इतनी सीधी है मुझे नहीं पता था कि अपने पिता की उम्र के इंसान के साथ इतना गंदा व्यवहार करेगी वो। देखो सुमित, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली वेरी सॉरी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तुमने बहुत सही कहा कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम इस घर में रहोगी तो ऐसा कुछ कर पाओगी ना। मैं तुमसे प्यार से कह रहा हूँ, अभी के अभी सारा सामान उठाकर मेरे घर से बाहर निकल जाओ, समझी? सुमित प्लीज, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो सुमित प्लीज। देखो, इससे पहले मैं तुम्हें इस सब के जुर्म में पुलिस के हवाले करूं, चुपचाप यहाँ से अपने घर चली जाओ। बाकी बातें तुम्हारे घर वालों से मैं अपने आप कर लूंगा। निकलो यहाँ से। और पापा, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आपने ना जाने क्या क्या झेला अब तक, पर आज के बाद आपको ये सब झेलने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ।